ये कहानी है दौलतपुर गांव की। यहाँ पर गोपाल और उसका छोटा सा परिवार भी रहा करता था, जो कि सब्जी बेचने का काम करता था। गोपाल की पत्नी बहुत ज्यादा आलसी थी और घर का सारा काम काज छोड़कर दिन भर सोती रहती थी। फिर एक दिन उसकी सास उसके पास आती है और राधा को सोता देख उसकी सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है और फिर राधा को गुस्से से उठाती है। राधा, ओ राधा, कब तक सोएगी? दिन भर सो के तेरा पेट नहीं भरा क्या अभी तक? एक मेरा बेटा जो कि दिन भर काम करता रहता है और एक तू जो कि दिन भर सोती रहती है। कुछ तो शर्म कर। ठीक है राधा, मत उठ, अब तो तेरा पति ही तुझे उठाएगा। यह कहकर राधा की सास गोपाल के पास चली जाती है और गोपाल दिन भर का थका हारा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी गोपाल की माँ गोपाल से बोलती है, गोपाल, बेटा गोपाल। इतना सुनकर गोपाल झट से उठ जाता है। हाँ माँ, तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? बेटा, कुछ भी खैरियत में नहीं है। तू तो दिन भर काम करता रहता है और एक तेरी बहू जो कि मेरा दिन भर खून फूंकती रहती है। अरे माँ, साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? बेटा, मैं जब भी घर जाती हूँ मुझे तो राधा सोती ही पाती है और मेरे इतना उठाने पर भी बिल्कुल नहीं उठती है। तो क्या हुआ माँ? राधा दिन भर काम करके थक जाती होगी। अरे बेटा, रोना तो इसी बात का है, वो बिना काम करे ही सोती रहती है। अच्छा माँ, ऐसी बात है तो मैं जाकर देखता हूँ और तू यहाँ पर आराम कर। फिर गोपाल अपनी पत्नी को उठाने चला जाता है। राधा कब तक सोएगी? कुछ तो शर्म कर। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे सिर पर? चैन से 2 मिनट सोने नहीं देते? सोने के अलावा तुझे पता भी है घर में कौन आता है, कौन जाता है। माँ ने तुझे इतना उठाया पर तू उठी नहीं। अरे ऐसा भी किया सोना, कोई घर में आए तुझे पता ही ना चले। और ऊपर से तू घर का काम भी नहीं करती। यह काम कौन करने आएगा? क्या तेरी माँ करने आएगी? देखो जी, ऐसा है, मुझे भला तुम कुछ भी कह लो, पर मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। और रही सोने की बात, मैं तो ऐसे ही सोऊंगी। तुमको रोकना है तो रोक लो, और ज्यादा बोलोगे तो मैं अपने घर पर चली जाऊंगी। गोपाल तो सब्जी बेचने चला जाता है और राधा फूट फूट कर रोने लगती है और गुस्से में अपनी माँ को फोन कर देती है और अगले दिन अपने घर चले जाती है। राधा को मायके में रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राधा अपनी भाभी से पानी मांगती है। भाभी, मुझे 1 गिलास पानी दे देना। ऐसा है, जाकर खुद ले लो। ससुराल में तो तुम पर करके खाया नहीं गया और यहाँ आ गई हम पर हुक्म चलाने। राधा की भाभी के साथ साथ उसकी माँ भी उसे सुना देती है। इतना सुनकर राधा को अपनी ससुराल की बहुत याद आती है और एक कमरे में जाकर अपने पति को फोन करती है और उसे बहुत पछतावा होता है। फिर राधा अपने घर आकर सभी से माफी मांगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। हम इस कहानी सीखते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने घर वालों की बात माननी चाहिए।